दोस्तों, रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, सूर्य के उदय होने को वह रोक नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, जय सूर्यदेव, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप? सिंह राशि यानी ग्रहों के राजा सूर्यदेव की राशि। आप जन्म से ही एक लीडर हैं। आपके अंदर एक राजसी गुण होता है। आप लीडर होते हैं और मुश्किलों से घबराते ही नहीं हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से आपका यह सारा साहस, आपका यह सारा आत्मविश्वास जैसे कहीं दब कर रह गया था। एक ऐसा समय आप पर चल रहा था जिसने आपको अंदर से तोड़ कर रख दिया था। आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हों। हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत, कोई ना कोई नया तनाव आपके सामने आकर खड़ा हो रहा था। इसका कारण क्या था? इसका कारण आपके सितारों की चाल में छिपा था। और वह स्थिति इतनी भयंकर थी कि एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपके दर्द को बहुत गहराई से समझ सकता हूं। आप तो पहले से शनि के अष्टम ढैया से गुजर रहे हैं, जिसने रातों की नींद और दिन का चैन खराब कर रखा है। ऊपर से अष्टम भाव पर मंगल और शनि का युति योग अधिक नकारात्मक बन गया है। पिछले काफी लंबे समय से आपके अष्टम भाव बाधक स्थान में शनि और मंगल का एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक युति योग बना हुआ है। दोस्तों, ज्योतिष में अष्टम भाव को मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव कहा जाता है। यह अचानक आने वाली बाधाओं, दुर्घटनाओं, लंबी बीमारियों और गहरे मानसिक तनाव का भाव है। मंगल वैसे ही जब अष्टम भाव पर संचार करते हैं तो वह अपनी उग्रता के कारण नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बन जाते हैं। वह अचानक चोट, चपेट, सर्जरी या भयंकर मानसिक पीड़ा देते हैं। और सोचिए, उस अष्टम भाव में मंगल के साथ शनिदेव भी आकर बैठ गए थे। शनि और मंगल ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े कट्टर शत्रु। अष्टम भाव में शनि पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे थे। ऊपर से मंगल के साथ उनकी युति ने बिल्कुल अग्नि में घी डालने का कार्य किया। इस भयंकर और विस्फोटक योग के कारण पिछले समय में आपने क्या क्या नहीं झेला। बिना बात की बदनामी का डर, गुप्त शत्रुओं का अचानक सक्रिय हो जाना, बनते बनते कामों का ऐन मौके पर बिगड़ जाना, पैसों का इस तरह फंसना कि निकलने की उम्मीद ही ना रहे। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य को लेकर एक अनजाना सा डर लगातार आपके मन में बना हुआ था। लेकिन मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, अब आपको एक बहुत लंबी और गहरी सांस लेने की जरूरत है, क्योंकि आपकी इस अग्नि परीक्षा का समय अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। 11 मई को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव अष्टम भाव के इस घुटन भरे माहौल को छोड़कर अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और वहां वह 21 जून तक पूरे शान से विराजमान रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन सिर्फ एक गोचर नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ी राहत और एक स्वर्णिम काल की शुरुआत है। सबसे पहले और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि 11 मई को मंगल के आगे बढ़ते ही आपके अष्टम भाव में बना हुआ वह भयंकर विस्फोटक युति योग पूरी तरह से भंग हो जाएगा। अग्नि में जो घी डाला जा रहा था वह अब बंद हो जाएगा। मंगल के अष्टम भाव से निकलते ही आपके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। मानसिक तनाव खत्म होगा, स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा और गुप्त शत्रुओं का भी नाश होगा। अब बात करते हैं मंगल के गोचर की, जो आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाला है। 11 मई को मंगल देव आपके नवम भाव में यानी आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवम भाव में मेष राशि पड़ती है, जो मंगल की अपनी ही राशि है। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपकी कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव सुख और नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी है। इसलिए मंगल आपके लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रह है। और जब एक योग कारक ग्रह अपने ही राशि भाग्य स्थान में संचार करेगा तो वह आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करेगा। आए अब विस्तार से जानते हैं कि 11 मई से
21 जून के बीच भाग्य स्थान में बैठे यह स्वयं राशि के मंगल देव आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके भाग्य और आपके रुके हुए कामों की। पिछले कुछ समय से जो काम 99% पर आकर अटक रहे थे वो अब अचानक से पूरे होने लगेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति या आपका लक अब आपका पूरा साथ दे रहा है। ईश्वर और धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। नवम भाव हमारे पिता का भी होता है। अगर पिछले समय में पिता के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था या उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे तो अब उसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा। पिता के आशीर्वाद और उनके सहयोग से आपके कई बड़े काम बनेंगे। जो दोस्त उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं या जो दोस्त विदेश जाने का पीआर या वीजा का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह 1.5 महीने का समय सफलता की गारंटी लेकर आ रहा है। सफलता के प्रबल योग बनेंगे। आपकी लंबी और बहुत ही लाभदायक यात्राओं के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक अनुभवी ज्योतिषी होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि आपको मंगल की दृष्टियों के प्रति भी सावधान करूं, क्योंकि मंगल चाहे कितना भी शुभ क्यों ना हो, उनकी दृष्टियों में एक तेज और एक उग्रता हमेशा होती है। जब मंगल आपके नवम भाग्य स्थान पर संचार करेंगे तो उनकी 3 दृष्टियां आपके अलग अलग भावों पर पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि की। नवम भाव से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान कर्क राशि को देखेंगे। यहां आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। इसलिए 12वें भाव पर पड़ने वाली यह दृष्टि मंगल की नीच दृष्टि कहलाएगी। 12वां भाव हमारे खर्चों का है, हानि का है, परेशानी का है, हॉस्पिटल का है, कारावास का है और विदेश का है। इस नीच दृष्टि के कारण 21 जून तक आपके खर्चों में अचानक से बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है। पैसा आएगा बहुत, लेकिन जाने के रास्ते भी तैयार रहेंगे। इसलिए आपको अपने बजट पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना होगा। बेवजह के विवादों से दूर रहें और अपने दिमाग को शांत रखें। इसके बाद मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के 3रे भाव तुला राशि पर पड़ेगी। 3रा भाव हमारे साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों और संचार कार्यों से संबंधित है। यहां मंगल की दृष्टि आपके अंदर एक गजब का साहस और ऊर्जा भर देगी। आप रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं, लेकिन आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। आपका अत्यधिक आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार जैसा लग सकता है, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब आते हैं मंगल की सबसे शुभ और 8वीं दृष्टि पर। मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी राशि के 4th भाव वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। 4th भाव हमारे सुख का, मन का, माता का, जमीन, मकान और वाहन का है। सबसे अच्छी बात यह है कि वृश्चिक राशि मंगल की अपनी ही राशि है। जब मंगल भाग्य भाव में बैठकर अपने ही भाव सुख भाव को देखेंगे तो यह आपके लिए एक महाराजयोग का काम करेंगे। अगर आप लंबे समय से कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का, अपना घर बनाने का या कोई नई गाड़ी लेने का सपना देख रहे थे तो 11 मई से 21 जून के बीच आपका वह सपना निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। घर परिवार में जो अशांति चल रही थी वह दूर होगी। माता जी के स्वास्थ्य में अगर कोई गड़बड़ी थी तो उसमें चमत्कारी रूप से सुधार आएगा और आपके घरेलू सुख सुविधाओं में जबरदस्त वृद्धि होगी। निचोड़ के तौर पर मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, 11 मई का यह मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन से उस काले बादल को हटाने आ रहा है जिसने आपको अष्टम भाव में घेर रखा था। शनि मंगल के उस विस्फोटक योग के टूटने से आपके जीवन में एक नई सुबह होने वाली है। आपका भाग्य अब आपके साथ खड़ा है। बस आपको अपने खर्चों पर लगाम रखनी है और नीच दृष्टि के कारण किसी भी गलत विवाद में नहीं पड़ना है। इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए और हर नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप कुछ बहुत ही आसान उपाय जरूर करें। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव है, इसलिए रोजाना सुबह उठकर तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भाग्य मजबूत होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। गरीबों या जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार
लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें। इससे 12वें भाव पर पड़ने वाली नीच दृष्टि का नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाएगा। उम्मीद है आपको सिंह राशि के लिए मंगल के इस महापरिवर्तन का विस्तृत और गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ज्योतिष के अपने अनुभव का निचोड़ पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके सामने रख सकूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पेड कंसल्टेशन लेकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से विस्तार में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर सिंह राशि वाले दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय सूर्यदेव जय हनुमान जरूर लिखें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। जल्द ही मिलते हैं एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सकारात्मक बने रहें। जय माता दी।